मेरा पति जब भी सुबह काम पर जाता तो मुझे जंजीरों में बांध कर जाता और जब घर आता तो मेरी जंजीरों को खोल देता। एक दिन जब मैंने अपनी बच्ची से कहा कि बाहर कोई आए तो उनसे जाकर कहना कि मेरा बाप मेरी माँ को मारता है और जंजीरों में जकड़ कर रख रखा है, आप जल्दी से खोल दीजिए। जैसे ही उस आदमी ने मेरी जंजीर खोली और मैं अपने पति के पास गई तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति तो मेरा नाम हानिया है। मेरी उम्र 20 साल की थी, मैं बीए फाइनल ईयर में थी और मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र बहुत सताती थी। मेरे घर में रिश्ते का कोई नामो निशान नहीं आता था। एक दिन मेरी माँ ने एक औरत से कहा कि मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता बताएं। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, आप अभी से मेरा रिश्ता क्यों कर रहे हैं? अभी तो मेरा बीए फाइनल भी नहीं हुआ है। तो मम्मी कहने लगी कि बेटी जितनी जल्दी ब्याह जाए उतना अच्छा है। तो यह सुनकर मैं चुप हो गई। हमारे हालात भी सही नहीं थे। मम्मी से कहती, मम्मी अभी मुझे शादी नहीं करनी है, हमारे पास अभी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है। पहले मैं जॉब करना चाहती हूँ और फिर उसके बाद शादी। तो मेरी मम्मी ने मुझे डांट दिया और कह दिया, खबरदार, अगर जॉब का नाम भी लिया तो तेरे अब्बू तुझे जान से मार डालेंगे। एक दिन वह औरत मेरे घर पर एक रिश्ता लेकर आई और उस लड़के की बहुत तारीफ करने लगी और कहने लगे कि लड़का बहुत अच्छा है, किस्मत वालों को ऐसा लड़का नसीब होता है और वह शहर में रहता है, आपकी लड़की को भी शहर में रखेगा, वहीं पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। यह सुनकर मम्मी तो खुशी के मारे फूला ना समा पाई कि कहीं मेरी बेटी का रिश्ता नहीं आ रहा है। तो अब आया तो इतना अच्छा आया, मम्मी ने फौरन हाँ कर दी। ना कुछ देखा ना कुछ भाला, मेरी शादी की तैयारियां होने लगी और मेरी शादी का दिन भी आ गया। जिस रात मैं रुखसत होकर गई मैं बहुत हैरान और परेशान थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी और अब्बू को छोड़कर जा रही थी एक ऐसे आदमी के साथ जिसे ना तो मैं जानती थी और ना ही पहचानती थी। पर फिर सोचा कि सबको एक ना एक दिन अपना घर छोड़कर जाना होता है। मेरे पति का नाम आमिर था। आमिर पहली रात तो मुझसे बहुत प्यार से पेश आए। मुझे लगा कि वे बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरा बहुत ख्याल रखेंगे और मेरी बहुत परवाह करेंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को कुछ महीने गुजर गए तो अमीर मुझ पर हाथ उठाने लगे, छोटी छोटी बातों पर मुझे मारते। एकदम अमीर को पता चला कि मैं पेट से हूँ, इसके बाद भी अमीर ने मुझे ना बख्शा। अमीर को एक जगह शादी में जाना था, उन्होंने मुझसे अपने कपड़े प्रेस करने के लिए कहा तो मैं कपड़े को प्रेस कर रही थी, गलती से मुझसे उनकी पैंट जल गई तो अमीर ने मेरा वह हश्र किया जो शायद कोई नहीं कर सकता था, और ख़ासकर जब बीवी पेट से हो। एक आदमी को अपनी औरत पर प्यार आए या ना आए, पर अपनी औलाद पर प्यार ज़रूर आता है। पर अमीर बहुत ही बेरहम इंसान था। उसे ना मुझसे मोहब्बत थी ना हमारे होने वाले बच्चे से मोहब्बत थी, और मैं अपने माँ बाप से भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि अमीर शहर में रहता था और मुझे भी वहीं पर ले गए थे, जो कि मेरे घर से बहुत दूर था। मैं चाहकर भी अपने माँ बाप तक नहीं पहुंच सकती थी। मैं अंदर रोती रहती, घुटती रहती, पर मेरी मदद करने वाला कोई ना था। फिर मुझे ऊपर वाले ने एक प्यारी सी बच्ची दी। अमीर को उससे देखकर भी खुशी नहीं हुई। मैं ऐसे ही अपनी बच्ची के साथ हॉस्पिटल में पड़ी रही और फिर अमीर मुझे जब घर लेकर आए तो मुझे बहुत सुनाने लगे कि बेटी पैदा की है, अब उसका खर्चा कौन उठाएगा? अगर बेटा होता तो बड़ा होकर कुछ बनता, या क्या करेगी? ऐसा करते करते वक्त गुजर गया। मेरी बेटी 3 साल की हो गई। अमीर मुझे बहुत मारते थे और अब अमीर का जुल्म हद
से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अमीर जब भी सुबह ऑफिस जाता तो मुझे जंजीरों में बांध कर जाता, मेरे पैरों को जंजीरों से बांध कर उसमें ताला लगा कर जाता और जब वापस घर आता तो मुझे चाबी से खोलता। पूरे दिन भूखी प्यासी पड़ी रहती थी और मेरी छोटी सी बच्ची जिसे सिर्फ बोलना आता था, उसे भी वह बहुत दर्द देता था और मारता था और यह भी कहता था कि अपनी माँ जैसी बिल्कुल नापाक किरदार बनेगी। मैंने तो अपने पति के सिवा किसी को देखा तक नहीं था, पर जब भी मेरा पति मुझ पर ऐसी घटिया इल्ज़ाम लगाता था कि मैं उसके पीछे कहीं चली ना जाऊं, तो मुझे बांध कर जाता और जब आता मुझे खोलता था। इन जंजीरों से मेरे पैर सूज गए थे, मैं तड़पती रहती थी, भूख प्यास के मारे मरती रहती थी। पर जब शाम को आता तभी मैं खाना बनाती और खुद खाती, अपनी बच्ची को भी खिलाती और फिर सुबह मुझे बांध कर चला जाता। मेरे पैरों की हालत अब बेकार हो चुकी थी, मुझसे अब खड़ा नहीं हुआ जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरा दम निकल रहा हो। एक दिन सुबह जब अमीर मुझे ऑफिस बांध कर गए तो मेरी चीखों की इंतहा निकल रही थी, मेरे दर्द के मारे बदन कांप रहा था। मैंने अपनी बेटी से कहा, बेटी बाहर अगर कोई आदमी दिखे तो उसे अंदर बुला ले आना और कहना कि मेरी माँ बहुत दर्द में तड़प रही है, उनके पैरों में जंजीर से बंधी हुई है। तो मेरी बेटी ने मेरे कहने पर बिल्कुल वैसा ही किया। वह एक आदमी को जब अंदर लेकर आई तो उस आदमी ने मेरा यह हाल देखकर मुझ पर रहम खाया और उसने एक कुम्हाड़ा लिया और उन जंजीरों को तोड़ दिया और पूछने लगा कि बहन, तुम्हारा यह हाल किसने किया है? तो मैंने उसे कहा कि मेरा यह हाल मेरे पति अमीर ने किया। वह मुझे जब भी जाता बांध कर जाता और जब घर आता तो मुझे खोल देता। मैं भूखी प्यासी पूरे दिन पड़ी रहती हूँ और मुझे दिन रात मारता पीटता है। यह सुनकर मुझे देखकर उसका दिल मोम की तरह पिघलने लगा और उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। वह कहने लगा, बहन तुम अभी मेरे घर चलो, तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। मैं यह सुनकर खुश हुई, क्योंकि अगर अमीर आता फिर मेरे साथ वही रवैया करता और कहने लगा कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। मैंने उन्हें अपने माँ बाप का पता बताया तो वह मुझे अपने साथ अपने घर ले गए और वहाँ पर औरतों की सुरक्षा की जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको फ़ोन लगाया और उनसे बात की कि ऐसे एक खातून है जिनका पति उन्हें बहुत मारता है और जंजीरों में बांध रखता है, हमें आपकी मदद चाहिए। तो वह कहने लगे कि आज रविवार का दिन है, रविवार में हम किसी तरह की कोई मदद नहीं कर सकते। वहाँ से मेहरूनी मिलने पर मेरा दिल बेताब हो गया और मैं कहने लगे, अब क्या होगा? तो भला हो उस आदमी का जो मुझे अपनी बहन बना चुका था। वो कहने लगे, बहन जब तक मैं हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक मेरा पति जिससे मेरा रिश्ता था, जिससे मेरी औलाद थी, उसे मेरे पर ज़रा सा भी रहम नहीं आता और एक गैर मर्द ने मुझे अपनी बहन बना लिया था। फिर वह मुझे वहाँ के थाने लेकर गया और वहाँ की रिपोर्ट दर्ज कराई और मेरे घर वालों को फ़ोन मिलवाया। मैंने अपने घर वालों का नंबर बताया। मेरी यह हाल सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई कि मेरी बेटी इतने सदमे में है। यह बात सुनकर मेरी अम्मी और अब्बू मेरे पास दौड़े चले आए और जब अमीर को यह पता चला कि मैंने उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी है तो अमीर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वह अपनी नौकरी छोड़कर सब कुछ छोड़कर भाग गया था और मुझे मेरे माँ बाप घर ले आए थे। आज मैं अपनी बच्ची के साथ अपने घर पर हूँ और मैं जॉब कर रही हूँ और अपनी बेटी का और अपना घर चलाती हूँ। मेरे माँ बाप को भी इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और मेरी माँ जिससे पहले मेरी बात नहीं मानी थी, मैंने शादी के लिए मना किया था और जॉब करनी चाहिए थी, पर मेरी माँ ने मना कर दिया था। काश मेरी माँ मुझे मना ना करती तो आज मेरे साथ यह नहीं होता।
कहते हैं वही होता है जो तकदीर में लिखा होता है। औरत को भी कभी अपने पति का जुल्म नहीं सहन करना चाहिए। अगर वह अपने पति का जुल्म सहती रहती हैं तो उसका पति उस पर जुल्म करने का आदी हो जाएगा और उसे ज़िंदगी भर उसी तिरस्कारी से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।